रहस्यमयी लड़की और राजकुमार का शापित प्रेम। बहुत समय पहले समरगढ़ राज्य का राजकुमार आरव वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ गया। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया और घना कोहरा छा गया। रास्ता भटकते भटकते वह एक पुरानी जर्जर हवेली के पास पहुंचा। हवेली पर बेलें लिपटी थीं और वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के द्वार पर खड़ी एक लड़की राजकुमार को देख रही थी। वह लड़की अपूर्व सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। जब राजकुमार ने उसका नाम पूछा तो उसने धीरे से कहा, मेरा नाम अनाया है। तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। परंतु राजकुमार को उसकी बातों में कुछ रहस्य महसूस हुआ। उसने हवेली में प्रवेश किया और देखा कि अंदर की दुनिया एक अलग ही संसार थी। पुराने झूमर, दीवारों पर लगी अजीब तस्वीरें और समय के साथ जमी हुई धूल। लेकिन सबसे रहस्यमयी थी हवेली की वह घड़ी, जो सालों से एक ही समय पर रुकी हुई थी। रात के ठीक 12 बजे राजकुमार रात वहीं रुकने का फैसला करता है। आधी रात को उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि अनाया एक अंधेरे कमरे में अकेली बैठी है। वह कुछ पढ़ रही थी, एक पुरानी किताब जिसमें किसी जादू का जिक्र था। जब राजकुमार उसके पास जाता है तो अनाया डरकर किताब छिपा लेती है। तुम ये सब क्यों पढ़ रही हो? राजकुमार पूछता है। अनाया धीरे से कहती है, क्योंकि मुझे श्राप से मुक्त होना है। अब राजकुमार और अधिक जिज्ञासु हो जाता है। अनाया बताती है कि यह हवेली कभी एक समृद्ध परिवार की थी, लेकिन 100 साल पहले एक दुष्ट जादूगर ने इस पर श्राप डाल दिया। हवेली के सभी लोग पत्थर बन गए और अनाया अकेली इस श्राप को झेल रही थी। जब तक कोई उसे सच्चे प्रेम से मुक्त नहीं करेगा, वह इस हवेली में फंसी रहेगी। राजकुमार को अनाया की कहानी सुनकर दुख होता है। वह उसके साथ समय बिताने लगता है और धीरे धीरे उसे प्यार करने लगता है। लेकिन हर रात राजकुमार को कुछ अजीब अनुभव होते हैं। कभी हवेली की दीवारें खुद से हिलने लगती, कभी उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती। एक दिन राजकुमार हवेली के तहखाने में चला जाता है, जहां उसे एक बड़ा रहस्य पता चलता है। अनाया कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह स्वयं उस जादूगर की बेटी थी जिसने हवेली पर श्राप डाला था। अनाया का असली नाम अनामिका था और वह अपने पिता की शक्ति को नष्ट करने के लिए इस हवेली में फंसी थी। जादूगर ने उसे इस श्राप में डाल दिया था कि यदि कोई उससे प्रेम कर बैठा तो वह हमेशा के लिए एक छाया में बदल जाएगी। अब राजकुमार के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अनाया से प्रेम का इजहार करके उसे मुक्त करे, लेकिन इससे वह हमेशा के लिए खो जाएगी, या फिर वह इस श्राप को तोड़ने का दूसरा तरीका ढूंढे। राजकुमार ने प्यार को चुना। पूर्णिमा की रात, जब हवेली का जादू सबसे शक्तिशाली था, उसने अनाया से कहा, मैं तुम्हें हर हाल में मुक्त करूंगा। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली कांप उठी, हवाओं में चीखें गूंजने लगी। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले और वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। उसकी आखिरी आवाज आई, तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। राजकुमार की आंखों के सामने अनाया गायब हो गई। हवेली की घड़ी, जो सालों से रुकी थी, अब फिर से चलने लगी। राजकुमार ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन वह कभी भी अनाया को भूल नहीं पाया। कहते हैं, जब पूर्णिमा की रात आती है तो हवेली के अंदर एक छाया दिखाई देती है, एक लड़की की छाया जो झूमर के नीचे खड़ी मुस्कुरा रही होती है। कुछ कहते हैं कि वह अनाया की आत्मा है, जो अब भी राजकुमार का इंतजार कर रही है।